नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार शर्मा भीलवाड़ा से आज प्रधानमंत्री जी को ये आदेश पत्र भेज रहा हूँ। खुला आदेश है मेरा प्रधानमंत्री जी के लिए। जीएसटी हटाया जाए और रिक्त भूमि कर कानून लाया जाए। रिक्त भूमि कर या एम्प्टी लैंड टैक्स एक प्रस्तावित कानून है जो हमने प्रपोज किया है। रिक्त भूमि कर जब आएगा तो जीएसटी है वो देश में से हट जाएगा, जीएसटी कैंसिल हो जाएगा और रिक्त भूमि कर आ जाएगा। रिक्त भूमि कर आने के बाद में उतना पैसा आ जाएगा जितना पैसा आज जीएसटी से आ रहा है। तो सरकार को सरकार चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए वो आज जीएसटी से आ रहा है। हम चाहते हैं जीएसटी को हटाया जाए और ये पैसा सरकार को रिक्त भूमि कर यानी एम्प्टी लैंड टैक्स से इकट्ठा करना चाहिए। तो जीएसटी कानून के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये एक रेग्रेसिव टैक्स है, मतलब जीवन यापन पे टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर यानी भारत का कोई भी व्यक्ति जो है वो कितना भी गरीब है अमीर है, वो आदमी जो जीवन यापन की वस्तु खरीदेगा, तेल चावल आटा दाल मोबाइल रिचार्ज, घर बना रहा है तो सीमेंट लेके आया, सरिया लेके आया, घर पहले से कर्जे पे बना रहा है, 25 लाख का लोन लिया है घर बनाने के लिए, घर बनते बनते 5 लाख में 5 लाख रुपया सरकार खींच लेती है। मतलब सीमेंट लाएगा 28%, 1 लाख की सीमेंट लाया 28,000 जीएसटी ले हो गया। 1 लाख का सरिया लाया वहाँ पे फिर 25,000 सरकार ने ले लिया। उसने 1 लाख की स्प्लेंडर खरीदी लोन लेके, वो कर्ज लेके गाड़ी लेके आ रहा है, वहाँ से फिर से 20,000 रुपया सरकार ने ले लिया। इवन आप बिस्कुट का एक पैकेट भी खरीदते हो पार्ले जी का, उसके अंदर भी 20% सरकार के पास जाता है। तो मैं इसको जीवन यापन पे कर बोलता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ भी खर्चा करे जीने के लिए तो उसके ऊपर 20% का कट सरकार ले लेती है आपसे। तो एक फैमिली है जो 10,000 रुपया महीना का खर्च करती है जीने के लिए, एक कोई भी फैमिली की बात करो तो 10,000 में से 2,000 सरकार के पास चला गया। तो ये एक गलत टैक्स है और ये छोटा आदमी होता है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स आता है और जो बड़ा आदमी है उसके ऊपर टैक्स आएगा कम। जैसे आप मूवी देखने गए तो वहां पे भी आपको जीएसटी देना पड़ा, हर जगह मतलब आपको जीएसटी देना होता है। तो ये एक रेग्रेसिव टैक्स है, अमीर आदमी के ऊपर ये कम लगता है, बड़े आदमी पे और छोटे आदमी पे ये टैक्स ज्यादा लगता है। तो इसलिए ये रद्द होना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये कानून है कारोबार को अपने दायरे में ले लेता है। जो भी दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं, शॉपकीपर हैं, होलसेलर, रिटेलर, ये सब लोग सरकार ने उनके ऊपर क्या एक जिम्मेदारी डाल दी है कि तुम पूरे देश से मतलब तुम जो भी सामान बेच रहे हो खरीद रहे हो उसका पैसा इकट्ठा करके हमें जमा कराओ। तो कारोबार इसके दायरे में आने के कारण सरकार की पकड़ कारोबारी के ऊपर आ जाती है। ये इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो कारोबार जो है वो कारोबारी कारोबार करेगा, उसके पहले इतने सारे उसको झंझट दे दिए उन्होंने। तो हमारा कहना है कि कारोबारी के ऊपर कारोबार किसी टैक्स के दायरे में आना ही नहीं चाहिए। इवन सेल्स टैक्स है वो भी एक गलत टैक्स है, एक्साइज भी गलत टैक्स है, रेट भी गलत था, ये तो अब हट गए और इन सब का बाप अब जीएसटी आया है। तो ये जीएसटी कानून जीएसटी टैक्स हटना चाहिए और रिक्त भूमि कर आना चाहिए। अब रिक्त भूमि कर क्या है? ये कानून लगेगा अनुपयोगी जमीन के ऊपर। यदि किसी व्यक्ति के पास में ऐसी जमीन है जिसका वो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग जो उसका बाजार मूल्य है उस पर 1% का उसको टैक्स देना पड़ेगा साल में एक बार केवल। तो उसके बाद में कारोबारी का सरकार से कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा, टैक्स वैक्स का झंझट खत्म हो जाएगा और उनको साल में एक बार उनके पास जो अनुपयोगी भूमि है उस पर 1% टैक्स देना है। जैसे जिस घर में आप रह रहे हो उसका इस्तेमाल हो रहा है, आपको टैक्स नहीं देना है। जमीन है, आपकी खेती हो रही है, टैक्स नहीं देना है। आपके पास 4 शॉप है जिनको किराए पे दे रखी है तो वहाँ भी टैक्स नहीं देना है। गोदाम बना रखा है, टैक्स नहीं देना है। जमीन अगर इस्तेमाल में भी आ रही है कि आपके 4 मकान है, चारों खाली पड़े हैं, 100 फ्लैट है, प्लॉट है, सब खाली पड़े हैं, तो उसके ऊपर साल में एक बार 1% की दर से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रपोजल है। तो इस बारे में मैं ये प्रधानमंत्री जी को आज ओपन आदेश भेज रहा हूँ और इसकी फोटोकॉपी मैंने, ये मेरा एक रजिस्टर है, माई लेटर्स टू पीएम और सीएम को मैं जो भी आदेश भेजता हूँ उसकी फोटोकॉपी इसके अंदर रखता हूँ। तो इसकी फोटोकॉपी मैंने यहाँ पे रखी है। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएसटी को रद्द करने के लिए
देखिए, एक बात है, जब जीएसटी आया था तो पूरे भारत के अंदर देश भर में कारोबारियों ने इस कानून को कैंसिल कराने की मुहिम चलाई थी, पर वो मुहिम क्यों नहीं सफल हुई? उसका रीजन क्या था? कारोबारी का प्रपोजल था जीएसटी हटा दो। भाई जीएसटी हटा देंगे तो 18-20 लाख करोड़ जो सरकार को चाहिए देश चलाने के लिए, वो कहाँ से आएगा? तो उनके पास कोई अल्टरनेटिव प्रपोजल ही नहीं था। तो हमारे पास उसका जवाब है कि भाई जब जीएसटी हटेगा तो टैक्स कौन सा आएगा? तो हमने वो पूरा कानून रखा है, रिक्त भूमि कर। तो जीएसटी हटेगा और रिक्त भूमि कर आ जाएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कंज्यूमर अगर आप हैं तो आपकी आय का 20% सरकार के पास जा रहा है, आपको इससे 20% के कट से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, यदि आप रिटेलर है, होलसेलर है, फैक्ट्री मालिक है या और कोई किसी भी प्रकार का कारोबार कर रहे हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको हिसाब रखने का झंझट जो है उससे आपको मुक्ति मिलेगी और उसके बाद में आपका कारोबार आसान हो जाएगा। इसलिए आप भी प्रधानमंत्री जी को इस तरीके का एक ओपन आदेश पत्र भेजिए कि जीएसटी हटा के रिक्त भूमि कर लागू किया जाए। इसके अलावा आपका जो शॉप वगैरह है, ऑफिस वगैरह है, वहां पे आप इस तरीके का स्टिकर रखिए। ऐसा आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं सफेद कागज के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा है जीएसटी मेरी मांग, जीएसटी हटाओ, रिक्त भूमि कर लाओ। तो जीएसटी को हटाने में आप भी अपनी तरफ से कदम उठाइए, प्रधानमंत्री को पत्र भेजिए। आज 5 तारीख है तो हमने पत्र भेजा है, ये पूरा महीना अभी बाकी है। तो जब भी आपको समय मिले, कल परसों तरसों, आप प्रधानमंत्री को ऐसा पत्र भेजिए। धन्यवाद।